प्यारे बच्चों, आज आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं 12वीं का हिस्ट्री का। यदि आप लगे हैं हिस्ट्री की तैयारियों में तो ये वीडियो है आपके लिए। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें। 2024 का 16 क्वेश्चन पेपर लेकर आ रही हैं किरण। कम किरण। नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है पिरामिड। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 3 है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, वैशाली, राजगृह। इसका राइट आंसर है बी। ऑप्शन बी इज राइट, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ महात्मा बुद्ध ने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है बोध गया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के गुरु कौन थे? संत रैदास, बाबा फरीद, रामानंद जी, संत नामदेव। ऑप्शन सी इज राइट, रामानंद जी। नंबर 6 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया? ऑप्शन ए हिंदू महासभा में, ऑप्शन बी कांग्रेस ने, ऑप्शन सी अकाली दल ने, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने। इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन डी इज राइट। 7 है, हरिजन नामक अखबार किसने निकाला था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्नाह ने, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इज राइट। 8 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था? ऑप्शन ए संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन बी पूर्ण वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संप्रभु गणराज्य। नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर है कुबड़ वाली बैल की। वो उसकी पूजा करते थे और उसको पवित्र मानते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ का नाम बताइए? इसका राइट आंसर है मनुस्मृति, जिसकी रचना महर्षि मनु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, रिहला तथा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? रिहला के लेखक थे इब्न बतूता, जिनका जन्म हुआ था 1304 में मोरक्को में। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे फ्रांसवा बर्नियर, जिनका संबंध फ्रांस से था। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? विजयनगर के शासक खुद को राय कहलवाते थे और सेनापति को नायक कहा जाता था। 13 है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसने माना था? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है 4 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंच अणु व्रत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है कुदिरेई चेट्टी। नंबर 18, लखनऊ में विद्रोह के समय लोगों ने अपना नेता किसे घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है बिरजस कद्र, जिसकी मां का नाम बेगम हजरत महल था। नंबर 19 है, अभिकथन ए, डॉक्टर वी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी और कारण आर है समुद्रगुप्त के नेपोलियन के साथ अच्छे संबंध थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर है वो गलत है। नंबर 20 है, अभिकथन ए, झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और कारण आर है शामल ने कानपुर में क्रांति के लिए काश्तकारों को संगठित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल, बाल और पाल, इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है और कारण आर है इन तीनों के निवास स्थान एक दूसरे से बहुत दूर थे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन अभिलेखों से अशोक के जनता के प्रति कल्याण की भावना का पता चलता है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने, अच्छे नियमों को अपनाने और बुरे नियमों को त्यागने का संदेश देता था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक के मन की पीड़ा को उजागर किया गया। नंबर 22 का सेकेंड पार्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। कौटिल्य को जनक, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता था। कौटिल्य अपने समय का महान राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। नंबर 23, मनुस्मृति में चांडालों के क्या करते हुए बताए गए थे? एक तो फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे, गांव से बाहर रहना पड़ता था, रात को गांव और नगरों में फिर नहीं सकते थे, जल्लाद के रूप में कार्य करते थे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल परिवर्तन का सूचक था। इस काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्म ग्रंथों की रचना की। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। नगरों का विकास हुआ और लोहे के प्रयोग से सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नायक और अमर नायक कौन थे? विजयनगर के प्रशासन में उनकी क्या भूमिका थी? विजयनगर के सेनापति को नायक कहा जाता था और वो युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। और अमर नायक सैनिक कमांडर थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे और अपने अधीन क्षेत्र से भूमि कर वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया? महात्मा गांधी आधुनिक युग में मशीनों के प्रयोग का विरोध करते थे। उनका मानना था कि मशीनों के प्रयोग से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मशीनों ने मानव को बेरोजगार और गुलाम बना दिया है, इसलिए गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना था। अतः जो चरखा है गरीब जनता का सहारा था और इसके प्रयोग से गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना था। नंबर 26 का सेकंड पार्ट है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा गया और क्यों? जैसे इटली के निर्माण में गैराबोल्डी, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन और वियतनाम मुक्ति संघर्ष के साथ हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह भारत के निर्माण में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसी भूमिका के कारण उन्हें राष्ट्र का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। भारत का संविधान एक लिखित और विशालकाय संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत के जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष है उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के उदाहरण दीजिए। हड़प्पा के लोग अरब प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से तांबा मंगवाते थे। हाथी दांत पश्चिमी एशिया से निर्यात किया जाता था और लोग मिट्टी के मृत बानों में सामान भरकर ओमान भेजते थे और वहां से तांबा प्राप्त करते थे। ओमान क्षेत्र का तांबा हड़प्पा और मेसोपोटामिया के लोगों के पास भेजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बाट और पासे मनके मेसोपोटामिया सभ्यता से मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारत का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे। और बहरीन में मिली गोल आकार की मोहर पर हड़प्पा सभ्यता के चित्र मिले हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क अच्छे थे। 28 का सेकंड पार्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादों पर एक लेख लिखिए। हड़प्पा काल में कांस्य धातु का अधिक प्रयोग होता था। शिल्पकार कांस्य धातु से बर्तन, मूर्तियां, औजार, हथियार बनाते थे। हड़प्पा के लोग ऊन तथा सूत काटने के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे क्योंकि खुदाई से काफ़ी संख्या में तकलियां मिली हैं। ये लोग मिट्टी की मोहरें बनाने, मूर्तियां बनाने, सोने चांदी के आभूषण बनाने तथा मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तन बनाने में कुशल थे। हड़प्पा के लोग शंख के प्रयोग से सुंदर वस्तुएं बनाते थे। इनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्छीकारी की वस्तुएं शामिल हैं। शंख से बनाई जाने वाली वस्तुओं के समुद्र तट पर 2 प्रसिद्ध केंद्र थे। नंबर 1 नागेश्वर और सेकंड बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। क्या वे कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने अच्छाई को अपनाने और बुराई को त्यागने का उपदेश दिया था। गुरु नानक देव जी ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का बिना अर्थ समझे ईश्वर के नाम का जाप करने की आलोचना की। उन्होंने हिंदुओं की जाति व्यवस्था की निंदा की। उनका विचार था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके संगठन को हिंदू और मुसलमानों से अलग पहचान दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट है, क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? इसका आंसर है
नैनार और सूफी संत लोगों में अधिक लोकप्रिय थे, अतः शासक जनता का सहयोग पाने के लिए इन संतों से संबंध बनाना चाहते थे। कुछ शासक विद्रोह से बचने के लिए इन संतों से संबंध बनाना चाहते थे, जबकि कुछ शासक अपनी सफलता के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और उलेमा वर्ग के टकराव से बचने के लिए इन सूफी संतों का सहारा लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार की नीति एवं उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्न तरीके अपनाए गए। नंबर 1, मार्शल लॉ और मुकदमे। उत्तर भारत को जीतने के लिए सेना भेजने से पहले सेना की आसानी के लिए कई कानून पास किए गए। इन कानूनों के जरिए उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। फौजी अफसरों और आम लोगों को, आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार था जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। सेकंड है, सैनिक कार्रवाई की गई। थर्ड है, कूटनीति का प्रयोग किया गया। फोर्थ, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। कानपुर और लखनऊ में भयंकर नरसंहार किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट है, 1857 ईस्वी के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक मान्यता भूमिका थी। फर्स्ट है, ईसाई स्कूलों में बाइबल का पाठ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया और जेलों में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, जिससे भारतीयों ने अपने धर्म के विरुद्ध समझा और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। सेकंड है, अंग्रेजों द्वारा बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाया गया, जिससे रूढ़िवादी हिंदू नाराज हो गए। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने से भी भारतीय नाराज हो गए। फोर्थ है, ईसाई प्रचारकों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने से भारतवासी नाराज हो गए। कुछ ईसाई प्रचारक लालच देकर लोगों को ईसाई बना रहे थे। 1856 में अंग्रेजों द्वारा ऐसा कानून बनाया गया जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था। हिंदू सैनिक इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 में सैनिकों को नए कारतूस दिए गए जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न संख्या 31 से 33 तक पैराग्राफ दिए गए और उनको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 1875 को कौन सा वार था। इसका राइट आंसर है रविवार, संडे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपद्रव कहाँ पर हुआ था। उपद्रव हुआ था सुपा नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सड़कों पर क्या जलाए गए थे। खाद्य पत्र, बांड, अनाज और देसी कपड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है, उपद्रव के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 50 लोगों को। नंबर 34 में निम्न स्थानों को मैप पर भरना। तो इसकी जो फर्स्ट प्लेस है वो है दांडी, जो ये गुजरात में स्थित है और यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। सेकंड, अमृतसर, ये पंजाब में स्थित है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। थर्ड, दक्षिण भारत का एक महाजनपद है अशमक, ये मुंबई में है। और फोर्थ है राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में स्थित एक केंद्र है। और फिफ्थ है बोधगया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल को कौन से 3 पुलिंदों में काटना चाहिए। फर्स्ट है अच्छा, सेकंड मध्यम और थर्ड है बदतर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फसल बांटने का चौथा तरीका कौन सा है। फसल बांटने का चौथा तरीका बटाई है। इसमें फसल काट लेने के बाद इसका ढेर बनाकर उसे अपने बांट लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कनकूत का अर्थ बताइए। कनकूत एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता था और फसल पकने के बाद सरकार अपना हिस्सा ले लेती थी उसमें से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाहुली किसे कहा जाता है। बाहुली बटाई को कहा जाता है जिसमें फसल काट कर जमा कर ली जाती थी। सो क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेला क्या है। रेला एक बुक है जो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इब्न बतूता अपनी यात्रा के लिए अकेला ही क्यों निकल पड़ा। इब्न बतूता एक अधिक प्रभावी आवेश से प्रभावित होकर और प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा से अपनी यात्रा के लिए अकेला ही निकल पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्न बतूता अपने देश वापस कब गया और उस समय उसकी आयु कितनी थी। इब्न बतूता अपने देश वापस 1354 में गया था और उस समय उसकी आयु 52 वर्ष थी। और क्वेश्चन नंबर 4 था, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर है, इब्न बतूता का जन्म 1304 में मोरक्को के तंजीर शहर में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 34 के स्थान पर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसका राइट आंसर है दांडी, गुजरात में स्थित है। सेकंड है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था अमृतसर में, पंजाब में स्थित है। थर्ड है, दक्षिण भारत का एक महाजनपद। इसका राइट आंसर है अशमक, जो मुंबई महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच है। फोर्थ है, हरियाणा में सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख केंद्र। इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। फिफ्थ है, वह स्थान जहाँ पर महात्मा बुद्ध को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर बोधगया, बिहार में। थैंक यू।